बैकडेट डिग्री बेचने वालों के लिए समय समय पर बड़ी भारी विपदा आ जाती है। और एक ऐसी विपदा अभी हाल ही में ऐसे एजुकेशन सेंटर पर आई हुई है जिन्होंने जेएस यूनिवर्सिटी से किसी स्टूडेंट्स को डिग्री दिलाई है या उनका काम किया है। बेसिकली अभी 10 दिन पहले की ही खबर है कि राजस्थान की एसओजी टीम ने कार्रवाई करते हुए जेएस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और रजिस्ट्रार को दोनों को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। अब एयरपोर्ट से गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि कुलाधिपति और रजिस्ट्रार साहब को यह पता लग गया था कि जो तुमने पिछले कर्मकांड किए हैं उसके लिए राजस्थान पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए आ रही है। जैसे ये बात उनके कान में पड़ी, उन्होंने देखा कि अब यहाँ से विदेश भाग जाना ही ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये सब क्या है कि एक दूसरे की नकल करते हैं। जिस तरीके से मानव भारती यूनिवर्सिटी में जब स्कैम हुआ था, तब मानव भारती के जो पदाधिकारी थे, उस यूनिवर्सिटी के जो मालिक थे, वो विदेश भाग गए थे। तो उन पर वो कार्रवाई आज तक लंबित चल रही है, यानी कि वो उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कुछ लोग अभी गायब हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर रजिस्ट्रार जो कि जेएस यूनिवर्सिटी के मालिक साहब हैं उनको पता लगी, तो वो भी यही सोचे कि अब यहाँ से विदेश भागना ही ज़्यादा बढ़िया है। और वो भाग ही रहे थे कि एसओजी ने उनको एयरपोर्ट से पकड़ लिया। लेकिन अब बात यह है कि आखिर क्यों पकड़ा, क्या मामला था और यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्या कर दिया था कि उनके मालिक को पकड़ना पड़ा। बेसिकली ये बात है 2022 की। राजस्थान के अंदर 2022 में एक वैकेंसी आई थी और वो थी पीटीआई की, यानी कि शारीरिक शिक्षक की। उसके लिए एक बीपीएड का कोर्स होता है। बीपीएड जो कोर्स होता है वो एक अप्रूव्ड कोर्स है, यानी कि उसके लिए आपको अप्रूवल लेना होता है। अब हर यूनिवर्सिटी उस अप्रूवल के हिसाब से काम करती है। तो जेएस यूनिवर्सिटी के पास भी 100 सीटों का 2022 में अप्रूवल था, यानी कि वो 100 कैंडिडेट्स को ले सकती थी, उनको एग्जाम कराती, उनको डिग्री देती और उस डिग्री से वो बच्चे फ्यूचर में जहाँ भी उनको जॉब के लिए वो अप्लाई करते। बेसिकली हुआ क्या कि यूनिवर्सिटी को लगा उस टाइम, क्योंकि जैसे 2022 में वैकेंसी आई तो एक स्टूडेंट्स की भीड़ भगी कि यार किसी तरीके से बीपीएड की डिग्री ली जाए। और उस भीड़ को देखकर मालिक साहब को लगा कि अब सही मौका है पैसा कमाने का, और उन्होंने पैसा ले लेकर डिग्री छाप कर देना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, डिग्री छापना यूनिवर्सिटी का काम है, लेकिन गलत देना और सही देना ये एक अलग विषय है। अब यूनिवर्सिटी को सही ऐसा लगा कि कौन उसको चेक कर रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी ने जो जैसा मिला उससे पैसे लिए और उसको छाप के दे दी। और खुदा न खास्ता होता क्या है कि उस वैकेंसी में 243 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो जाता है। अभी थोड़े दिन बाद ही क्या होता है कि 2024 में राजस्थान में एक और वैकेंसी आती है, और उस वैकेंसी में बहुत सारी फर्जी डिग्रियां यूज की जाती है। लेकिन वहाँ पर एक दो आदमी ऐसे पकड़ में आ जाते हैं जो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने फर्जी डिग्रियां दी है, और ये मामला आता है ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि उनके पास जो डिग्रियां पाई जाती है ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की पाई जाती है। जब ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच करती है पुलिस, तो वहाँ पर कुछ अलग ही मामला सामने आता है कि भाई यूनिवर्सिटी अप्रूवल लेती है 100 बच्चों का और डिग्रियां बांट देती है 5000। और इसी के संदर्भ में ये जांच का दायरा बढ़ते बढ़ते 2022 की वैकेंसी में भी घुस गया। और 2022 की जब जांच होने लगी, 2022 में जो सिलेक्टेड विद्यार्थी थे उनकी जांच होने लगी, तो उस डिग्री के रिलेटेड नाम आ गया जेएस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि जेएस यूनिवर्सिटी के भी 243 से ज़्यादा स्टूडेंट्स लगे हुए थे। अब बात यह आई कि जो 243 स्टूडेंट है, जब उनसे वार्तालाप की गई, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमने तो जेएस यूनिवर्सिटी से लिया है। लेकिन अप्रूवल 100 बच्चों का और डिग्रियां 100 से ज़्यादा बच्चों की जब सामने आई, तो एक एजेंट को पकड़ा गया, और उस एजेंट ने सारा यूनिवर्सिटी का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि 2060 से ज़्यादा बच्चों को डिग्रियां दी गई थी उस वक्त। यानी कि जैसे ही ये बात सामने आई, फिर पुलिस कहाँ चुप बैठने वाली थी, उन्होंने ही मौका पाकर यूनिवर्सिटी में कार्रवाई कर दी। और जैसे ही यूनिवर्सिटी में कार्रवाई हुई तो मालिक साहब और रजिस्ट्रार साहब दोनों वहाँ से फुर हो गए। अब वो देखे कि अब बचने का एकमात्र यही तरीका है, क्यों ना विदेश निकल जाया जाए। और जैसे ही वो फॉरेन जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, तुरंत से पीछे जाके पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया।
बड़े कमाल की बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी के सारे कर्मचारी अंडरग्राउंड हो गए। अब बात ये आती है कि जो लोग ये कहते हैं कि बैकडेटेड डिग्री जेन्युइन होती है, बैकडेटेड डिग्री से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कई लोग आपको देखा होगा कमेंट करते हैं कि मेरा बुआ का लड़का नौकरी कर रहा है, मेरा मामा का लड़का नौकरी कर रहा है। अब आप ये समझिए कि आपका मामा का लड़का नौकरी कर रहा है, ये बात सही है, लेकिन यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को गायब होने की क्या जरूरत थी। यहां तक कि यूनिवर्सिटी के कर्मचारी अंडरग्राउंड हो गए और यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लगा दिया है। एसओजी टीम जब यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची तो वहां उन्हें यही पाया कि वहां पर सिर्फ माली और गार्ड्स ही है, बाकी अदर जो स्टाफ्स हैं, यूनिवर्सिटी का जो एक स्टाफ होता है वो सारा का सारा गायब है। फिर भी कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को अब तक पकड़ा जा चुका है। ये सभी के सभी लोग वही लोग हैं जिन्होंने पैसा लेकर फर्जी दस्तावेज स्टूडेंट्स को दिए और उन स्टूडेंट्स ने उन डॉक्यूमेंट्स का यूज करते हुए जो एक लीगल स्टूडेंट है उनके जॉब को ख़त्म कर दिया। यानी कि अब ये तो बिल्कुल लीगल बात है कि अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपका बुरा निश्चित है। तो सेम यही कहानी जेएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के साथ भी हुई है और जेएस यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के साथ हुई है। अब इसमें गलती किसकी है, तो इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस तरीके से डिग्रियां ली है, जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान किया है। और वहाँ यूनिवर्सिटी इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने पैसे के बदले इस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स लोगों को बना बना कर दिए, यानी कि दोनों इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। अब ये कार्रवाई कहाँ तक जाती है, उन स्टूडेंट्स का क्या होता है, उन जो एम्प्लॉयज़ हैं जो जॉब कर रहे हैं उनका क्या होता है, ये तो अभी बाद का विषय है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी पर पूर्ण तरीके से शिकंजा कसा जा चुका है, जांच स्टार्ट हो गई है और हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी सख्त निर्देश दे दिए हैं कि यूनिवर्सिटी को बंद करने का नोटिस दिया जा चुका है। और अब यूनिवर्सिटी प्रशासन पर स्टेट गवर्नमेंट भी कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।